हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, 2 साल हो गए मुझे नीट का एग्ज़ाम दे हुए, बट नीट मेरे अंदर से अभी तक भी नहीं निकला और शायद कभी निकल भी नहीं पाएगा। बिकॉज ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कभी किसी को कम्प्लीटली बताई ही नहीं है। आज मैं ये स्टोरी पहली बार कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पे शेयर करूँगी एंड आई डोंट नो मैं यहाँ भी ये पब्लिश कर पाऊँगी या नहीं, बट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट बिकॉज मेरे को पता है कि आप में से भी अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस फेज से गो थ्रू कर रहे होंगे, लाइफ से डील आउट कर रहे होंगे। बिकॉज आई नो जब आप 2-3 साल एक एग्ज़ाम के लिए जी जान लगा के मेहनत करो, बट एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले आप इतनी मेंटली फक्ड अप हो जाओ कि आप उस एग्ज़ाम के ऊपर गिव अप कर दो। तो व्हाट इज़ दैट फीलिंग टू स्टे इन दैट सिचुएशन इज़ सो मेंटली टॉर्चर्ड कि वो सिचुएशन से डील करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो कहानी शुरू होती है क्लास 11 से। आई वॉज सो श्योर कि नीट करना है। मैंने साइंस ले रखी थी फ्रॉम द पीसीबी इटसेल्फ। मैंने बहुत लड़ झगड़ के अपने घर में साइंस ली थी बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं करा था कि तू साइंस ले। दे ऑलवेज वांटेड कि मैं आर्ट्स या कॉमर्स लूँ सो आई कैन भी थोड़ा सा रिलीफ हो मेरी लाइफ में, इतना स्ट्रेस ना हो। बिकॉज दे ऑलवेज नो कि शायद मैं कभी ये नीट वाली साइड कर पाऊंगी या नहीं, दे डोंट नो। तो मैंने लड़ झगड़ के बहुत साइंस ली। आई बॉट अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर 2 years फॉर 11th एंड 12th। उस टाइम पे मैंने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था फॉर 1.5 लाख रुपीज़। एंड मेरे को आज भी याद है मेरे पापा ने उस 1.5 लाख रुपीज़ में से 70,000 रुपीज़ अपने किसी फ्रेंड से मांग के मेरे सब्सक्रिप्शन में डाले थे। एंड उस टाइम पे इतना बर्डन एकदम से पापा के ऊपर आना वो सो मेंटली एकदम मेरे लिए ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या कर दिया मेरे लिए मेरे पापा ने। तो उस टाइम पे तो बहुत ऐसे नया नया क्रेज़ था कि चलो बैच आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, अब चीज़ें मैनेज करनी है। तो शुरू में आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद द क्लासेज एंड ऑल, बट बाइंग अन अकेडमी वॉज माई वर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ बिकॉज उस चीज़ ने मुझे कभी किसी चीज़ में सपोर्ट ही नहीं करा। दैट वॉज द वर्स्ट एवर डिसीजन आई टुक कि मुझे अन अकेडमी से पढ़ना है। तो उसमें होता क्या था कि एक तो पहली चीज़ जो उन्होंने हमारे साथ करी कि जो टीचर्स हमें प्रॉमिस करे गए थे कि वो हमें सब्सक्रिप्शन के प्लस के बैच में पढ़ाएंगे, उन टीचर्स से हमें कभी मिलवाया ही नहीं, वो टीचर्स कभी मिले ही नहीं। हम सेकेंडली उनकी क्लासेस कभी टाइम पे होती नहीं थी। थर्डली उनका जो सिलेबस था वो टाइम पे ख़त्म होता नहीं था, क्लासेस बहुत ज़्यादा रीशेड्यूल होती थी। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही थी। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद द क्लासेस। शुरू में वो जो 10-15 दिन वाला मोटिवेशन होता है कि भाई नई नई चीज़ें आई हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। तो आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट। उसके बाद धीरे धीरे होता क्या है कि कोविड का टाइम था, तो कोविड धीरे धीरे ख़त्म होता है, स्कूल रीओपन होते हैं, तो स्कूल जाती हूँ तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, स्कूल भी क्लासेस भी। उसके बाद धीरे धीरे जो ध्यान है वो सारा स्कूल की तरफ शिफ्ट होने लगता है और जो 11th का बैकलॉग वो धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है कि स्कूल से आके फिर बैकलॉग क्रिएट करना, नई क्लासेस लेना, नोट्स बनाना एंड फिर टेस्ट वगैरह देना। फिर जब टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आते सो इट ड्रेन्स यू सो मेंटली फकिंग, लाइक कि आप उस चीज़ से कैसे करोगे। आप वो चीज़ पढ़ रहे हो लेकिन आप जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है पेपर्स में, टेस्ट में, तो वो चीज़ से आपके मार्क्स ही नहीं आते, तो आप घर पे क्या बताओगे। तो ये चीज़ होती थी। उसके बाद धीरे धीरे 11th का जो बैकलॉग क्रिएट होता गया, 11th खत्म हुई, फिर शुरू होती है 12th। अब 12th तो शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि 12th के साथ साथ 11th का जो बैकलॉग है वो हम क्लियर कर लेंगे कि 11th का भी होता रहेगा और 12th का भी चलता रहेगा। बट ऐसा कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि 12th में आपको पता होता है कि आपको बोर्ड देने हैं, फिर आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, असाइनमेंट्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में, स्कूल के चक्कर में ये चीज़ कभी मैनेज हो ही नहीं पाई। फिर 11th का बैकलॉग करते करते 12th का बैकलॉग पूरा क्रिएट हो गया, पता ही नहीं चला। तो मेरी 11th और 12th तो पूरी ऐसे ही गई है। अब कहानी आती है कि 12th ख़त्म हुई, मेरे को पता था कि एग्ज़ाम तो देना है ट्रायल के लिए, बट कुछ आता तो नहीं था बिकॉज आई वॉज सो अनप्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। तो मैंने एग्ज़ाम दिया 12th के बाद जो नीट का होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 720 इन दैट। तो घर वालों को भी हुआ कि मतलब 2 साल पैसे लगाए थे, आई रिग्रेटेड कि मतलब मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था 2 साल के लिए कि मैं 2 साल बाद जब 12th से एग्ज़ाम दूंगी तो मेरा नीट निकल जाएगा। बट एट द सिचुएशन इज़ कि वो नहीं निकला। तो चलो ठीक है, वो चीज़ हुई। पता था कि एक ड्रॉप लेना है, पापा को बोला कि नहीं एक ड्रॉप लेना है, शायद इस बार करके दिखा दूंगी आपको, मेरे को डॉक्टर ही बनना है बिकॉज डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था। आई ऑलवेज यूज्ड टू से एट माई होम कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैं तो डॉक्टर भी बनूंगी। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया। अब फर्स्ट ड्रॉप तो ले लिया, अब क्लासेस ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ, कोई बैच लूँ, बिकॉज ऑनलाइन का एक्सपीरियंस मैं एक बार कर चुकी थी। तो मुझे था कि नहीं इस बार ऑफलाइन करके देखते हैं बिकॉज ऑनलाइन का तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। सो आई वेंट टू ऑफलाइन। एज आई लिव फ्रॉम होम, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं हमेशा मतलब मेरे पापा को था कि नहीं इसको दिल्ली से ही कोचिंग करानी है, कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। तो मैंने घर पे रह के सब कुछ करा। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी अपने यहीं पे उत्तम नगर के साइड वाली जो कोचिंग्स है वहाँ पे। आई जॉइन विद्या मंदिर क्लासेस एट 72,000 रुपीज़ एट दैट टाइम। क्लासेस ज्वाइन करी, फिर वही शुरू वाला मोटिवेशन आया मेरे अंदर कि नहीं फर्स्ट ड्रॉप है, पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी है, इसके बाद तो सब कुछ हुआ। एंड वहाँ पे भी पता है क्या हुआ,
दैट कोचिंग वॉज सो वर्स्ट एट दैट टाइम. अब तो पता नहीं वो कैसी होगी, बट एट दैट टाइम, हमारे टाइम पे उनकी वो वाली ब्रांच इतनी बेकार थी उस टाइम पे. यू विल नॉट बिलीव मी, दे चेंज 5 टीचर्स ऑफ केमिस्ट्री इन 1 ईयर एंड 2 फॉर zoology एंड 1 फॉर फिजिक्स. हम कैसे स्टेबल हो जाते उस कोचिंग में. हम कंप्लेंट्स करते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी. तो ये सारी चीज़ें हुई. फिर उनका तो पढ़ाने का जो भी चल रहा था उनकी साइड से खुद ही इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया कि बच्चे उसको कैसे ही पूरा करते. फिर जैसे जैसे वहाँ पे मॉक टेस्ट होने लगे कि पढ़ के तो जाते थे, पढ़ा भी सब कुछ हुआ, बट जब आपके मार्क्स नहीं आएंगे उस मॉक टेस्ट, आप कैसे करोगे चीज़ें. कोचिंग इज़ अ थिंग जहाँ पे आपको 400 से 500 बच्चों के बीच में कंपेयर किया जाता है. और जब वो कंपैरिजन आपके दिमाग में आता है ना कि भाई अब तो ये 400 से 500 बच्चों के बीच में तुम्हें कर रहे हैं, उसके बाद दे विल सी कि बायसनेस, कि अगर जो टॉपर्स बच्चे होंगे उनको तो टीचर्स अच्छे अच्छे प्यार से बिठा के सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, उनका एक अलग बैच भी बना देंगे. लेकिन जो एवरेज बच्चा होगा वो क्या करे, वो कहाँ जाए अपने डाउट लेके. हम डाउट्स लेके जाते थे तो वो हमें बोल देते थे 5 मिनट बाद आना, 10 मिनट बाद आना, अभी टीचर फ्री नहीं है, अभी वो लंच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. तो दे वर नेवर फ्री फॉर अस. बट जब भी कोई टॉपर बच्चा जाएगा दे वर ऑलवेज फ्री, एंड वो उसका क्वेश्चन हमेशा आंसर करते थे. दैट इज द थिंग दैट हैपेंस इन एवरी कोचिंग के बैकलॉग्स क्रिएट हुए, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो घर पे फेयर होता था. जब आपको लगेगा ना कि आपके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में किसी चीज़ में मार्क्स आ ही नहीं रही है, ये आप 720 में से 400, 300, 450 पे ही अटक जा रही हो, वो जो घर आके जो आपको गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, ओवर थिंकिंग होती है, पूरी पूरी रात आप रोने में बिता देते हो, इतना गिल्ट होता है. नेक्स्ट डे आपका कोचिंग जाने का ही मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव क्राइड सो मच इन द ओवर थिंकिंग. आपको यू फील लाइक अ फेलियर. वो जो गिल्ट अपने अंदर आता है ना कि भाई हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, बिलीव मी. तो वो चीज़ें होने के बाद भी खुद को एकदम स्ट्रांग बन के अगले दिन दोबारा उसी कोचिंग में जाना, फिर से टेस्ट देना, फिर से फेलियर करना, हर मॉक टेस्ट में आके खुद को डिग्रेड महसूस करना, खुद को ऐसे लगाना कि कुछ तो हो ही नहीं पाएगा, लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. दैट यू नो दैट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, बट आपको उस चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा. तो आपको कैसा ही फील होगा उस टाइम पे. मैं पूरी रात आके घर पे रोती थी, इतने नोट्स अपने रिवाइज़ किए, जब भी सब कुछ याद हो ही नहीं पा रहा है, दिमाग में कुछ जा ही नहीं पा रहा है, तो इसमें मेरी गलती क्या है. आई यूज्ड टू फील लाइक सो मच कि भाई मेरे से तो जीवन में कुछ हो ही नहीं पाएगा. उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ड्रॉप ईयर चलता रहा. नीट के एग्ज़ाम का टाइम आया तो हमारे रोज़ टेस्ट होने लगे. आई वॉज स्कोरिंग बिटवीन द 450 to 500, एंड वही मेरा उस टाइम पे फर्स्ट ड्रॉप के नीट में भी स्कोर आया था. माई स्कोर वॉज 474 आउट ऑफ 720 एट दैट टाइम इन माई फर्स्ट ड्रॉप. कि मैं एग्ज़ाम दे के आई. I was so devastating at that time. I cried whole night. I cried for continuously 5 to 6 days. Locked in, सब कुछ. इस चीज़ ने ना, इस एग्ज़ाम ने मुझे इतना मेंटली ड्रेन आउट किया ना. मैंने पूरा 2 साल अपना हर फैमिली फंक्शन छोड़ा, हर सोशल गैदरिंग छोड़ी, सिर्फ खुद को एक रूम में लॉक करके, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, वही टेस्ट, वही सेम रूटीन, कहीं बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना. जो भी कोई घर पे आता था तो रिलेटिव आया तो खुद को एक कमरे में लॉक करके रख लेना ताकि हमें किसी से मिलना ना पड़े. बिकॉज कोई भी अगर तुम्हें घर पे आकर तुमसे मिलता था तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता था, बेटा क्या कर रहे हो तुम, कैसी चल रही है तुम्हारी कोचिंग की तैयारी, हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर. तो दैट वाज देयर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सो मच. उसके बाद था कि अब सेकेंड ड्रॉप तो शायद घर वाले नहीं लेने देंगे, ये तो पता थी. तो अब बात आती है कि सेकेंड ड्रॉप नहीं लेने देंगे तो करना क्या है. तो आई डिसाइडेड टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप. So I gave CUET UG and I got one of the colleges of Delhi University. So I got an admission in Delhi University. So मैंने कॉलेज स्टार्ट किया. शुरू में तो मैं बिल्कुल कॉलेज नहीं गई. इट वॉज सो ईजी. मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी उस टाइम पे. आई बॉट PW का बैच है कि इन 2.2. आई गॉट ऑल ऑफ देयर मॉड्यूल्स. मैंने उसमें भी धीरे धीरे सारी क्लासेज ऐसे कंसिस्टेंटली चल रही थी. बट जब अब टाइम आता है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स का, जो होते हैं हमारे दिसंबर और जनवरी में, एट द टाइम ऑफ अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है ना, एक टाइम आता है आप धीरे धीरे सब चीज़ों से डील करते जा रहे हो. बट एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका दिमाग आके एकदम ऐसे फट जाएगा. तो वो चीज़ होने लगी कि मैंने इतना सहा कि एक टाइम पे आके मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब नहीं. तो जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम था उसमें भी मैंने सब चीज़ें डील आउट करी. बस जैसे ही दिसंबर आया तो लाइफ में ना और भी सारी चीज़ें हुई थी, तो सारी चीज़ें एक साथ होने लगी. जैसे ही दिसंबर आया, दिसंबर के आते ही आई वॉज लाइक कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है, कॉलेज मैनेज नहीं हो पा रहा है. आप 2 नावों के बीच में सवार हो लेकिन आप कहीं भी किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो. तो लाइफ इज़ बिटवीन लाइक कि दोनों चीज़ें हो रही है बट कहीं भी आप स्टैंड नहीं कर पा रहे हो. तो जब आपको वो चीज़ फील होने लगती है ना कि भाई दोनों चीज़ हो रही है, रिजल्ट किसी चीज़ का भी नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे. अगर इस बार भी कॉलेज में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो घर वाले अलग से बोलेंगे कि तुमसे तो कॉलेज भी नहीं हो पा रहा है, नीट में मार्क्स नहीं आए तो तुमने इस साल भी बेकार कर दिया, ये वो.
उसके बाद चीज़ें हुई, लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, पूरे दिन लाइब्रेरी में जाके बैठती थी, सब कुछ पढ़ती थी। कई बार लाइब्रेरी में जाके भी इतना लोनलीनेस फील होता था कि आई स्टार्टेड क्राइंग इन लाइब्रेरी इटसेल्फ कि नहीं ये तो नहीं हो पा रहा है। लाइब्रेरी में भी 2-2 घंटे बैठ के रोया है मैंने। कई बार आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, इतनी नींद आ रही होती है, पूरी पूरी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी होती हैं आपने। आपको ही पता होता है कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत करी है। बिकॉज दुनिया को तो कुछ नहीं दिखता है। दुनिया विल सी कि आपका रिजल्ट आया तो आप अच्छे हो, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ एवरी वन, दिस इज़ द रियलिटी। तो जब रिजल्ट नहीं आया तो पार्शियल ड्रॉप। अब उस टाइम क्या होता है, जब पार्शियल ड्रॉप की बारी थी, आई वॉज डीलिंग विद एवरीथिंग। एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, जनवरी में मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते थे, तो मैं नहीं डील कर पा रही थी। आई बॉट PW की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वाली, तो टेस्ट नहीं होते थे उसमें से। उस टाइम आई एम गेटिंग कि जो मेरे पहले मार्क्स आए थे 474, मेरे मार्क्स उससे और ज़्यादा डिग्रेड होते जा रहे थे। आई वॉज गेटिंग 200, 250, 350, 400 के अप्रॉक्स मार्क्स। मेरे मार्क्स इंक्रीज हो ही नहीं रहे थे, तो वो मेरे को और ज़्यादा ऐसे फील करा रहा था कि मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। तो आई वॉज गेटिंग सो डाउन कि नहीं हो पा रहा है ये वो। उस टाइम आके मेरा बहुत ज़्यादा फकअप हो गया कि नहीं अब नहीं। आई स्टार्टेड गेटिंग एनजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, पूरी पूरी रात बैठ के रोना अकेले। जब सुबह उठो तो आपकी दोनों आँखें सूजी हुई हो, कुछ खाना नहीं खा रहे हो, ढंग से पी नहीं रही हो, बॉडी ने साथ देना बंद कर दिया है। फिजिकली आप वीक होते जा रहे हो, मेंटली आप ऑलरेडी इतने वीक हो कि आप पूरे टूट चुके हो, बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही है। तो इंसान करे क्या? कोई भी अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उनको देख के ऐसा हो जाता था कि अब ये मेरे से कुछ पूछ लेंगे तो मैं इन्हें क्या आंसर दूंगी। वहीं खड़े खड़े एनजाइटी शुरू हो जाना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ हुई। तो ये सब चीज़ें जब कंटिन्यूसली हो रही थी, आई फाइनली डिसाइडेड दिसंबर एंड में और जनवरी की स्टार्ट में कि नहीं अब मैं नीट नहीं करूँगी। बिकॉज जब आपकी बॉडी ने आपका साथ देना बंद कर दिया, आप फिजिकली इतने वीक हो चुके हो कि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, तो आप कैसे करोगे। एक दिन पता है हुआ क्या, माई मदर सॉ मी क्राइंग बिकॉज मैं ना अपने टेबल पे बैठ के ऐसे हेड डाउन करके रो रही थी। माई आईज वॉज सो स्वेल्ड अप, होल फेस वॉज रेड एंड ऑल। माई मदर सॉ मी क्राइंग। मेरी मम्मी ने आके मुझे हग किया। व्हेन शी हग्ड मी ना, आई ब्रोक डाउन। दैट्स वेयर माई मेंटल ब्रोक डाउन स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ हर। एंड शी आस्क्ड मी कि बेटा कोई लड़का छोड़ के चला गया है क्या। एंड आई वाज लाइक ये आउट ऑफ द क्वेश्चन, कहाँ से आया आपके दिमाग में कि कोई लड़का छोड़ के चला गया। आई एम हेयर क्राइंग फॉर माई एग्जाम, होल नाइट होल डे। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, एंड यू आर आस्किंग मी कोई लड़का छोड़ के चला गया। व्हाट द हेल मम्मी। मैंने उनको बताया कि नहीं एग्जाम का है, मैं नीट छोड़ रही हूँ, मेरे से नीट नहीं हो रहा। एंड देन इट स्टार्टेड वेयर स्टार्टिंग कंसोलिंग मी। उन्होंने मुझे हक किया, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हुआ। आई क्राइड फॉर 1 to 2 hours इन फ्रंट ऑफ हर कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, बहुत सारी हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ करना है। दैट उसके 3-4 दिन बाद जाके मैं थोड़ा नॉर्मल फील करा। दिस इज वेयर माई मेंटल ब्रेकडाउन हिट मी एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, इस एग्ज़ाम ने मुझे बहुत ड्रेन आउट करा है। दिस एग्ज़ाम रूइन माई 3 years ऑफ लाइफ कि अब नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अभी सुनने में बहुत आसान लग रही होगी कि नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट उस टाइम पे जब ये चीज़ मेरे साथ डील हो रही थी तो ये डिसीजन तो ले लिया कि ठीक है अब नहीं करना है। बस उस डिसीजन के भी लेने के 6-7 दिन बाद तक आई क्राइड पूरी पूरी रात कि मेरे को उस गिल्ट में कि यार अब मैंने छोड़ दिया, अब तो मैं कभी डॉक्टर ही नहीं बन पाऊंगी ये चीज़। बट आज फाइनली आई एम इनटू अ गुड कॉलेज। आज फाइनली 2 साल बाद आई एम इनटू अ दिल्ली यूनिवर्सिटी 3rd year स्टूडेंट, हैप्पीली मूव फॉरवर्ड। बट हाँ आज भी कभी कभी याद आती है तो ऐसे हिट होता है कि काश करा होता तो आज हम भी कहीं स्टैंड कर रहे होते। बट कोई बात नहीं, लाइफ हैज़ ऑलवेज इट्स ओन पाथ। एग्ज़ाम ने मुझे डॉक्टर तो नहीं बनाया, बट इस एग्ज़ाम ने मुझे मेरी जर्नी में मेरी लिमिट्स ज़रूर दिखाई हैं, दैट हाउ आई कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस अलोन। आपको लाइफ लेके जाती है, दैट इज़ द थिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू। मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि कभी ऐसे नहीं सोचना कि एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। अगर नहीं हो पाता है तो गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। हमेशा उस चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। कभी अपने आप को खुद फिजिकली या मेंटली इतना ट्रेन नहीं होने देना, किसी और की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालने देना। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपके माँ बाप को बाद में रिग्रेट हो। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। इट डिसाइड व्हाट योर लाइफ विल बी इन फ्यूचर, बट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट योर होल लाइफ। कीप दिस इन योर माइंड। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो आगे आप मेरी लाइफ में और क्या देखना पसंद करोगे। आपको किस टाइप के ब्लॉग्स या किस टाइप के स्टोरी टाइम्स या किस टाइप की चीज़ें इस चैनल पे देखनी है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर। थैंक यू, बाय।